नमस्कार दोस्तों। आज फर्क साफ दिखेगा। ऋषभ पंत का पत्ता कटेगा या अर्शदीप बिकेगा। लेकिन समझ में नहीं आता कि अर्शदीप के साथ तो किंग इलेवन पंजाब ने बहुत ही बुरा किया, लेकिन जिस तरह से और ऋषभ पंत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही गलत किया। जिस तरह से इन दोनों टीमों के बीच जिनकी चड्डियों में बम लगाना चाहिए कि जिस तरह से इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया, उसकी भैंस की आंख। जिस तरह से सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स और किंग इलेवन पंजाब को। जिस तरह से इनको दोनों प्लेयरों को रिटेन नहीं किया, उसके बावजूद इन टीमों को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से इतने बड़े प्लेयर होके शायद इनको रिटेन न करना इनकी बहुत ही बड़ी बेइज्जती होती है यार। जिस तरह से मैं मानता हूँ एक समय सभी का फॉर्म एक साथ नहीं रहता, कभी स्लो खेलते हैं कभी तेज खेल जाते हैं, ये तो प्लेयरों की बात है। लेकिन जिस तरह से इनको रिटेन न करना, शायद दिल्ली कैपिटल्स रिटेन नहीं करेगी तो शायद इनको कोई खरीदेगा नहीं। ऐसा नहीं, 2016 में जब ऋषभ पंत आए थे मैदान में तो शायद दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली डेविलियर्स के नाम से जानी जाती थी टीम, लेकिन जब उन्होंने 1.9 करोड़ में खरीदा था तो शायद ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया था। शायद उन्होंने उसे इंटरव्यू में मालिक से पूछा गया था कि जिस तरह से मैं ऋषभ पंत को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा इंटरव्यू में जवाब दिया था तो लोगों को चौंकाने वाला फैसला दिया था। आज रिटेन न करके शायद मैं उन मालिक को कहना चाहूंगा कि शायद आपको क्या लगता है ऋषभ पंत की इतनी बड़ी बेइज्जती होना हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि हम उनके फैंस हैं। फैंस के जरिए उनको ट्रोल किया जा रहा है कि यार जब ऋषभ पंत ने अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी, शायद तब पूछा था कि हमें कौन सी टीम खरीदेगी या कितने करोड़ में खरीदेगी। शायद ये ऋषभ पंत ने अपने फैंस का दर्द बताया था। वो साफ कह नहीं सकते क्योंकि वह किसी टीम की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन मैं एक सब खुले शब्दों में, खुले आवाम शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ऋषभ पंत ने फर्क साफ दिखता है कि यार जिस तरह से जब से 2022 के बाद एक्सीडेंटल मामले से मैदान में आए हैं, तब से उनका फैसला कोई गलत नहीं जा रहा है, चाहे वह डीआरएस का हो और चाहे विकेट कीपरिंग का हो। मैं दिल्ली कैपिटल को बस एक ही वजह जानता हूं कि जिस तरह से ऐसी कसम खाई थी कि जिस तरह से सब पंत न छोड़ने का बहाना बनाता है। ये तो वैसे नियम वह शर्तें नहीं है, किसी प्लेयर को छोड़ा जा सकता है, किसी प्लेयर को भगाया जा सकता है, लेकिन ऋषभ पंत के साथ गलत हुआ है क्योंकि ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स रिटेन करेगी या नहीं करेगी, अभी इस पे साफ मुद्दा दिखता है। उसके बावजूद इस तरह से इतने बड़े खिलाड़ी होके अंतरराष्ट्रीय में 78 गेंदों में जिस तरह से 37 रन मारे ऋषभ पंत ने, टेस्ट का माहौल चल रहा, मेगा ऑप्शन की नीलामी हो रही है, अब मैदान में ऋषभ पंत दिख रहे हैं। और अर्शदीप के साथ मैं मानता हूं टीम में उनके जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब में जब एंट्री करते हैं, जिस बॉल पे विकेट होता है उस बॉल वन नो हो जाती है। यही वजह है कि किंग इलेवन पंजाब शायद उन्हें रिटेन नहीं किया है। लेकिन जब जिससे अर्शदीप सिंह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में दिल सबका जीतते हैं, उसके बावजूद यार छोटी टीमों में विदेशी खिलाड़ियों को यार तुम पैसे भर भर के लुटा दोगे, और जिस तरह से ये इंडिया खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया, बड़ी सर की बात है। किंग इलेवन पंजाब हो चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो, मैं मानता हूँ रिटेन के बाकी कुछ उनकी प्लानिंग जरूर चल रही होगी, वह खिलाड़ी को रखेंगे, उनकी असली औकात पता लगाने में शायद उनकी अहमियत भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी असली औकात पता लगाने में बहुत ही परफेक्ट नॉलेज है, क्योंकि टीम के पीछे रणनीति कोच, फील्डिंग कोच, सारे कोचों का प्लानिंग रहती है। उस प्लानिंग के बावजूद मैं कहता हूं कि जिस तरह से मैं मानता हूं कम करोड़ रुपए में रिटेन करते, लेकिन रिटेन करते, बाकी टेबल के नीचे हर कोई पैसा दे रहा, आप भी कर लेते, आपको क्या थे। लेकिन जिस तरह से यार रिटेन न करना, मुझे तो शर्म बहुत खला। क्या आपको भी खला है? ऋषभ पंत हो चाहे हरषदीप सिंह, अगर मान लो ये आरटीएम कार्ड का यूज कर सकते हैं, अगर दूसरी टीम ने पैसा बढ़ा चढ़ा दिया तो शायद वह जब नहीं खरीद पाएगी तब तुम अपनी औकात पे आ जाओगे, तुम असली औकात पे जिस तरह उस टीम को रिटेन करोगे। लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आता कि शायद रिटेन कर लेना चाहिए। चलिए, ये टीमों की बात है, जो टीम फैसला लेगी उससे मैं खुश हूं। लेकिन मुझे जिस तरह से ऋषभ पंत के बारे में, अर्शदीप सिंह के बारे में ऐसा दर्द सहा जाता है, उसके बावजूद इस दर्द को मैं बयां कर रहा हूं। आपको जिस तरह से, शायद आप दिल्ली कैपिटल्स के फैन हो सकते हैं, ऋषभ पंत के फैंस हो सकते हैं, अर्शदीप सिंह के फैंस हो सकते हैं, किंग इलेवन पंजाब के फैंस हो सकते हैं, कि आपको इस सभी दिक्कतों को देखने के लिए सामना करना पड़ता है। जिस तरह से यार विदेशी खिलाड़ी पर जिस तरह से पिछले साल मिचेल स्टार्क पे आपने 24.75 करोड़ रुपया लुटा दिया, उससे कुछ नहीं खला। लेकिन टीम में जिस तरह से यार रिटेन करना, ये बड़ी दुख घड़ी है। मैं मानता हूँ कोई प्लेयर फॉर्म में बढ़िया
प्रसन्न नहीं करता है, लेकिन जब से वह चोटिल होके आए हैं तो ऐसा प्रसन्न कर रहे हैं कि जिस तरह से टीम में ही नहीं बल्कि उनके हर डिसीजन बहुत ही अच्छे शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, करियर शुरू करना, करियर से खत्म होना, ये शायद भूचाल की बात है। जिस तरह से एक समय श्रेयस अय्यर जब चोटिल हुए थे दिल्ली कैपिटल्स में, तो जिस तरह से उन्हीं टीम को कप्तान ऋषभ पंत ने जिस तरह से उन्हें प्ले ऑफ में जगह बनाई, जिस तरह से प्ले ऑफ में हार के सामना करना पड़ा, उसके बावजूद जब से तुम्हारी प्ले ऑफ में टीम गई है, शायद श्रेयस अय्यर को तुमने हटा के बहुत बड़ी गलती कर देती। वही कोलकाता के नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर को ले जाती है और वही श्रेयस अय्यर जिस तरह से अपनी टीम को चैंपियन बनाते हैं और फिर ऋषभ पंत जिस तरह से उन्हीं टीम के कप्तान बना दिए जाते हैं। अब देखना यह होगा कि ऋषभ पंत कप्तान बनाने के बावजूद टीम में हलचल मची है, भूचाल मची रहनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि शोर शराबा तो हर गलियों में होता है, वो गली ही क्या जिसमें शोर शराबा ना हो और वो मोहल्ला ही क्या जिसमें लड़ाई खड़ाई न हो। लेकिन जिस तरह से हर हाल का मैच है, मैच बस यही देखना होगा कि समय समय की बात है, वक्त सबका आता है, ऋषभ पंत का भी वक्त आएगा। भले आरसीबी उनको रिटेन करे या कोई भी टीम 10 टीमों से उनको रिटेन किया जा सकता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस तरह से आरटीएम कार्ड का यूज करके शायद दिल्ली कैपिटल्स हो चाहे वह किंग इलेवन पंजाब और अर्शदीप के लिए वह रिटेन कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात होती है कि जिस तरह से उनको पहले ही रिटेन कर लेना चाहिए। भले खिलाड़ी चोटिल है, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल सोच रही है पंत को रिटेन करने में, भाई तो जिस तरह से आराम से ज्यादा फरमाइश करते हैं, उनकी फरमाइश मैं मानता हूं कि जिस तरह से फरमाइश यार एंटरटेनमेंट फैंस को दिलाते हैं, जिस तरह से फैन फॉलोइंग इतनी है कि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को चैंपियन ना बनाना, ये सबसे बड़ी बात है। सभी टीमें चैंपियन बनने की सोच रही हैं, लेकिन चैंपियन बनने की स्ट्रेटजी पे पूरा काम किया जाए, उस प्लानिंग से उतरा जाए, उस खिलाड़ी से खेला जाए। मैं मानता हूँ ऋषभ पंत आपकी टीम की कमजोरी समझ चुके थे कि कहाँ पे कौन सी दिक्कत आती है, अगले सीजन में वो एक्वायर की जाएगी, लेकिन तब तक उन्हें रिटेन नहीं किया जाता। ऐसी सनसनी वाली खेस खबर सुन के शायद आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत पर अगर बोलियां लगाई चली जाती हैं, जो शायद बोली पे बोली लगेंगी, वो कितने करोड़ तक प्राइस उनका जाएगा? आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो उन्हें 25 करोड़ में रिटेन किया जा सकता है या फिर कोई भी 25 करोड़ की बोली लगाई जा सकती है। आपके हिसाब से क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें एक एक बूंद का एक एक एहसास दिलाता है। एहसास दिलाने तक तो बात रही, लेकिन अर्शदीप सिंह, मैं मानता हूं कि जिस तरह से ऋषभ पंत अपनी टीम के लिए मान जाने जाते हैं कि जिस तरह से कॉमेडी के अंदाज के लिए, और जिस तरह से अर्शदीप सिंह भी अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भैंस की आंख समझ में नहीं आता कि जिस तरह से उनकी ऐसी कौन पनौती लगी है किंग इलेवन पंजाब में। जिस तरह से जिस गेंद पे विकेट होता है उसी गेंद पे शायद उनका नो बॉल हो जाता है। तो इसी वजह से जिस तरह से अर्शदीप सिंह परेशान होकर उन्हें रिटेन नहीं किया गया। इतने बड़े खिलाड़ी होकर अंतरराष्ट्रीय में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद इन टीमों को सोचना चाहिए कि इतने बड़े खिलाड़ी को रिटेन न करना, ये हमारी शर्म की बात है। लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत का पत्ता कटेगा या फिर करोड़ों में बिकेगा, लेकिन देखना अब यह होगा कौन सी टीम रहेगी जो शायद इस हुनर को पहचानने में कामयाब रहेगी। जिस तरह से हर हाल में दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरह 10 करोड़ ऋषभ पर लगाए हैं और नहीं 8 करोड़ में फॉर्म में अर्शदीप पर लगाए हैं, नहीं भाई तो हमें बजट रहना है। रोहित शर्मा की तरह चांस नहीं मार सकेंगे। लेकिन जिस तरह सीएसके के टीम में 40 साल के पहले उसी टीम को हिलाया नहीं जाता और जिस तरह युवा खिलाड़ी धोखे से अगर ले भी लिया जाता है तो शायद उसे पहले सिखाया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे मैच खेलना है। लेकिन जिस तरह सिटीजन का क्लब का फॉर्म भर के आए हो, आरसीबी तो हमेशा ड्रीम टीम के पीछे लगी रहती है और हर समय आईपीएल चेंजिंग टीम बनी रहती है। समय की बात है कि जिस तरह से ऋषभ पंत ने अपना करियर शुरू किया था, जब पंत का कप्तान बनाया गया था तो शायद वो लोग बोल रहे थे कि दिल्ली इस बार जीत जाएगी, लेकिन पंत भाई मजाकिया डीआरएस में उनके सारे फैसले डीआरएस की वजह से गलत होते रहे और उसी लोगों ने काफी ट्रोल किया। ट्रोल करने के बावजूद 2016 में जब ऋषभ पंत ने अपना आईपीएल में डेब्यू किया था, शायद 2016 में ही था, जिस तरह से 1.9 करोड़ में खरीदा गया था। उस वक्त सिर्फ पंत 18 साल के थे और खींचा पहले सीजन उन्होंने एक मैच में 40 गेंद में
69 ठोका, लोगों का दिल जीत लिया, फैंस का क्रिएटिविटी देख लिया कि अब सबको बता दिया कि लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स ने उनका जिस तरह से 2016 से 2024 तक हाथ थामे रखा। अब 2024-25 में अभी कोई गारंटी नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स उनका हाथ छोड़ दिया। समय समय के बाद दिल्ली कैपिटल्स दोबारा भी हाथ उनका पकड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के टीम को ओनर को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ऋषभ पंत को रिटेन करने की वजह क्या रही है, ये आज तुमको बताना होगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को रिटेन करना और जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को जिस तरह ऋषभ पंत की कौन सी प्लानिंग करी जा रही, क्योंकि जिस तरह से इतने बड़े प्लेयर को छोड़ना, हमें तो एहसास नहीं होता यार, इतने बड़े प्लेयर को रिटेन न करना। वही प्लेयर देखिए, आज टेस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट चल रहा, उसमें बंदे ने पहली इनिंग में जिस तरह से 78 गेंद खेल के 37 रन बनाए, सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है उसी टीम का। लेकिन जिस तरह से आप बता लेते हैं 40 गेंदों में जब उन्होंने 69 रनों के ठोक डाले थे, जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने उनका हाथ पकड़े रखा। फिर जब तरह से 2018 आया, 2018 में पंत ने ऐसी पंतगिरी दिखाई, सबके दिल जीते जीते, और जिस तरह से 484 रन भी बनाए थे, धमाकेदार पारी खेलकर सभी का दिल भी जीत लिया था। 63 गेंदों में 128 रन ठोक दिए थे, आईपीएल के बेस्ट इनिंग में गिने जाते थे। पंत ने दिखा दिया था कि वो अकेले दम पर मैच पलटने का दम रखते हैं। उसके बावजूद लेकिन पंत की बल्लेबाजी ने इतनी दमदार विकेट कीपिंग, डीआरएस, फैसले उतने मजेदार लिए कि फैंस ने उन्हें डीआरएस का किंग कहकर ट्रोल करने लगे। लेकिन समय समय की बात है, समय सबका पलटता है। उसके बावजूद जब इंसिडेंट मामले में जिस तरह से ऋषभ पंत का इंसिडेंट हुआ, फिर उन्हें कप्तानी 2021 में मिलती है, जब श्रेयस अय्यर शायद किसी चोट की वजह से स्टेडियम के बाहर चले जाते हैं। उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर चोटिल हुए थे, तब तो टीम ने ऋषभ पंत को कप्तान बनाया। कप्तान पंत का अंदाज भी बिल्कुल उनके खेल की तरह अनोखा था। उन्होंने कप्तानी में अपने मजाकिया अंदाज को घुसाया, जिस तरह से टीम के फैंस काफी मजाकिया अंदाज को उन्हें पसंद करते हुए गए। उसी मजाकिया अंदाज से लेकर जिस तरह 2021 में पंत के अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को अपने प्ले ऑफ में पहुंचाने का पूरा सहयोग किया, तो जुनून साफ दिखता है कि ऋषभ पंत ने अपनी जितनी टीम को दिल्ली कैपिटल्स के लिए जी जान से खेला था, उस जी जान ने दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत का हाथ दामन छोड़ते चली जा रही। जिस तरह 2022 में पंत ने दिल्ली कैपिटल्स कप्तानी की, लेकिन टीम का अच्छा प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हालांकि पंत ने भाई अपने स्टाइल में डीआरएस का कॉल फैंस के खूब हंसाया, खूब लुड़ाया, लेकिन आखिरी में पता चलता है कि पंत की आईपीएल करियर खासियत उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रही। 98 मैचों में उन्होंने 2838 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 15 अर्धशतक शामिल है। उनकी स्ट्राइक रेट पर छक्के मारने की काबिलियत है, उन्हें किसी भी टीम के लिए अनमोल बनती है। अब वह कौन सी टीम होगी जो उन्हें एक्वायर करना चाहेगी? शायद जिस तरह से ऋषभ पंत को कितने करोड़ों में बोली लगेगी, पंत ने सिर्फ बल्ले विकेट को पीछे भी कोई अहम कैच स्टंपिंग की है, जो टीम और दिल्ली के बेहद महत्वपूर्ण हो रही। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।